दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सौंपा 10 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को 10 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति का पत्र सौंपा। साथ ही टोक्यो ओलंपिक में खेल रही सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, दीपिका कुमारी के परिजनों को सम्मान राशि दी। साथ ही दुबई में आयोजित होने वाले पैरालंपिक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने को अजय राज को भी 3 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा मंगलवार दोपहर 12 बजे कर दी गई है। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। जिन छात्रों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के कारण बोर्ड की परीक्षाएं इस साल रद्द कर दी गई थीं। रिजल्ट को लेकर असंतुष्ट असफल छात्रों ने शिक्षा मंत्री आवास के समीप किया हंगामा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जय की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट से काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी और छात्र संगठन नाराज हैं। इन परीक्षार्थियों का आरोप है कि इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। इस गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा शिक्षा मंत्री आवास के समीप सड़क पर जमकर हंगामा किया और फेल किए गए छात्रों को सफल घोषित करने की मांग की। आपको बता दें कि इस साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। एक फॉर्मूला के तहत 9वीं और 11वीं को आधार बनाकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट परिणाम जारी किया गया है। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी। दोस्तों, केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों से झारखंड आने वाले 100% यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए रेलवे के डीआरएम को जल्द पत्र भेजा जाएगा। उक्त तीनों राज्यों से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों का ब्यौरा मांगा जाएगा। तीनों राज्यों से आने वाली ट्रेनों के झारखंड के जिन स्टेशनों पर ठहराव है वहां उतरने वाले यात्रियों का ब्यौरा लेकर उनकी जाँच की जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह पहले ही राज्य में प्रवेश वाले पॉइंट पर यात्रियों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दे चुके हैं। नदी में एक दूसरे को बचाने के प्रयास में डूबे मां और बेटा बेटी। दोस्तों, झारखंड के सरायकेला जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राजनगर के कुज्जू से होकर बहने वाले खरकई नदी में सोमवार शाम एक ही परिवार के 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें मां सहित उनके 2 बच्चे शामिल हैं। जिसमें बेटे की तलाश जारी थी, जिसका शव को सुबह 10 बजे, जी हाँ, मंगलवार सुबह 10 बजे नदी तट से 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। घटना सोमवार शाम 5 बजे की है। बताया जा रहा है कि मां रेणु यादव अपने 2 मासूम बच्चों 12 वर्षीय शुभम और 9 वर्षीय पंखुड़ी के साथ कुज्जू से कुछ दूर आगे बंका साई नदी घाट किनारे टहलने निकली थी। वहीं बेटा शुभम पैर धोने नदी घाट किनारे चला गया, जहां उसका पैर फिसलने से वह डूबने लगा। डूबते बेटे को बचाने मां बेटे को बचाने पानी में कूद गई। बताया जा रहा है कि मां भाई को डूबता देख 9 वर्षीय बेटी भी अपना हाथ बढ़ाते हुए वह भी पानी में डूब गई। यूजीसी ने घोषित किया 24 संस्थानों को फर्जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया है और 2 अन्य को मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया है। प्रधान ने कहा कि लखनऊ स्थित भारतीय शिक्षा परिषद और नई दिल्ली में कुतुब इनक्लेव स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करते हुए पाया गया। उनके मामले अदालत में विचाराधीन हैं। वहीं यूजीसी ने जिन 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया है उनमें उत्तर प्रदेश के 8, दिल्ली के 7, ओडिशा और बंगाल के 2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का 1 विश्वविद्यालय शामिल हैं।
राज्य सरकार ने किया 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। परिवहन सचिव के सोन को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त किया है। पर्यटन सचिव पूजा सिंघल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव उद्योग विभाग रांची के पद पर नियुक्त किया गया है। पूजा सिंघल खान सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी। झारखंड में जज की हत्या का मामला, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई तत्काल शुरू करे जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई को धनबाद में एडीजे 8 उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच जल्द शुरू करने के लिए कहा है, ताकि साक्ष्य के साथ से छेड़छाड़ न हो सके। अदालत ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सभी दस्तावेज और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। इस पर सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें राज्य सरकार की ओर से अनुशंसा से संबंधित पत्र मिला है। बुधवार सीबीआई की ओर से जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके लिए सरकार के स्तर से अनुशंसा की गई है। झारखंड में सड़कों का निर्माण के लिए हर महीने बनेंगे 1000 करोड़ का डीपीआर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को हर महीने कम से कम 1000 करोड़ की योजनाओं का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार करने के लक्ष्य पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समय सारिणी के साथ काम करके सारे योजनाओं का कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि राज्य के पथों का घनत्व बढ़ाने के लिए अन्य विभागों के पथों के विकास के लिए भी योजनाएं तैयार की जाएं। ग्रामीण सड़कों के पीडब्ल्यूडी के जरिए निर्माण करा के उसे और बेहतर किया जाए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 30,000 नए मामले। मंगलवार सुबह तक 24 घंटों में कोरोना के कुल 30,549 नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या इससे अधिक 38,887 है। इस बीमारी से 422 नए लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पॉजिटिविटी दर में भी थोड़ी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी दर 1.85% रही है। मंगलवार की सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना के कुल 3 करोड़ 16 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 4,25,195 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सक्रिय मरीजों की संख्या 4,04,958 है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय के भुगतान को मिली मंजूरी। झारखंड के 2,900 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 4 महीने के बकाये मानदेय के भुगतान को मंजूरी दे दी है। अनट्रेंड पारा शिक्षकों को अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 तक के बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का मानदेय अप्रैल 2019 से ही बंद है। इन पारा शिक्षकों का अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक यानी पिछले 2 साल के मानदेय का भुगतान बाद में किया जाएगा। आईसीएमआर का दावा, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी असरदार है स्वदेशी वैक्सीन। दोस्तों, हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एक बार फिर सब पर भारी साबित हुई है। आईसीएमआर ने सोमवार को दावा किया है कि कोवैक्सीन कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी कारगर है। आईसीएमआर के अनुसार संस्था की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। कोवैक्सीन को डेवलप करने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV और आईसीएमआर ने भी सहयोग किया है। वहीं कोवैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश में क्लिनिकल ट्रायल किए जा सकते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार वहां 18 जुलाई को ट्रायल की मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार के एक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इसके लिए सरकार ने आर्थिक मदद की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने अपने विदेशी दूतावासों के जरिए वैक्सीन के ट्रायल की सुविधा
मुहैया कराई है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतते ही सिंधु पर हुई पैसों की बरसात। आंध्र प्रदेश सरकार ने बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु को मौजूदा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि पर पुरस्कृत करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को राज्य की खेल नीति के तहत सोमवार देर रात नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया। इस पॉलिसी में स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 50 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 30 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने जापान की राजधानी के लिए रवाना होने से पहले 3 खिलाड़ियों सिंधु और सात्विक साईराज और महिला हॉकी खिलाड़ी रजनी एतिमारुपु में से सभी को 5 लाख रुपए का नकद प्रोत्साहन दिया था। 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट। चीन में कमजोर आर्थिक वृद्धि, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओपेक प्लस के उत्पादन में वृद्धि की चिंताओं के कारण कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखी जा सकती है। अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम 5 रुपये तक सस्ता हो सकता है। मार्केट जानकारों की माने तो कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा भारत को भी मिल सकता है। आपको बता दें कि इस समय देश भर में कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। हालांकि पिछले 2 सप्ताह से तेल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब कार में होंगे 6 एयरबैग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा इशारा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु पर रोक लगाने के लिए नितिन गडकरी ने सभी वाहन निर्माताओं से अपने गाड़ियों के सभी वेरिएंट और सेगमेंट में कम से कम 6 एयरबैग लगाने की अपील की है। नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में सियाम यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सीईओ के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान गडकरी ने वाहन निर्माताओं से सड़क हादसों में सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये सुझाव दिया।